आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी, जिन्हें आप किसिंग बॉय के रूप में जानते हैं, इनकी अधिकतर मूवी रोमांटिक रही है और जिनमें इन्होंने किसिंग सीन ज़्यादा दिए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और दमदार कमबैक करने वाले हैं। टाइगर 3 का ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा हो तो देख लो दोस्तों। टाइगर 3 में इमरान हाशमी तोड़फोड़ करने वाले हैं। इस ट्रेलर में इमरान को एक विलन के रूप में दिखाया गया है। अगर इनके लुक्स की बात की जाए तो टाइगर 3 में इनका अवतार आग लगाने वाला है। अब तक लोग इन्हें एक रोमांटिक एक्टर के रूप में जानते थे, लेकिन इस बार इनका विलन वाला रूप देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों को इनके इस रूप में कमबैक करने की उम्मीद नहीं थी। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। अब तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर कितना दमदार है। पर्सनली मुझे लगता है कि विलन के रूप में इमरान हाशमी टाइगर और पठान को ज़बरदस्त टक्कर देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए जानते हैं इमरान की अब तक की कहानी, इनके करियर और लाइफ से जुड़ी बातों के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इमरान हाशमी का जन्म हुआ था 24 मार्च 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में। इनके पिता सैयद अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने 1968 में बहारों की मंजिल फिल्म में एक्टिंग कर रखी है। इस फिल्म के बाद इमरान के पिता ने किसी और फिल्म में काम नहीं किया और एक बिजनेसमैन बन गए। इमरान हाशमी की मां माहिरा हाशमी एक हाउसवाइफ है और इमरान के दादा पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और आज़ादी के समय वो भारत आकर बस गए। इसके अलावा इमरान की दादी एक एक्ट्रेस रह चुकी है। 1950 के दशक में इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। इमरान की दादी की बहन, जिनका नाम था सिलीन मोहम्मद अली, जो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की मां थी। हालांकि इमरान के फादर और महेश भट्ट मौसेरे भाई है। इस हिसाब से इमरान हाशमी और महेश भट्ट चाचा भतीजा लगते हैं। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की बात की जाए तो मोहित सुरीनी इमरान हाशमी के कजिन लगते हैं। पापा की परी पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और राहुल भट्ट, ये सारे इमरान हाशमी के कजन लगते हैं। इमरान की स्कूल की पढ़ाई मुंबई शहर से हुई है। स्कूलिंग खत्म करने के बाद इमरान हाशमी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद इन्होंने अपने चाचा महेश भट्ट से फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। महेश भट्ट ने इमरान को अपनी फिल्म राज में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया, ताकि इमरान फिल्मों की बारीक कमियों को समझ सके। राज फिल्म के बाद साल 2003 में इमरान हाशमी को पहला ब्रेक मिला। इमरान हाशमी की पहली फिल्म थी फुटपाथ, जो कि विक्रम भट्ट की मूवी थी। हालांकि फुटपाथ फिल्म में लीड रोल आफ्ताब शिवदासानी का था, लेकिन इमरान का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसमें इमरान हाशमी की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी। इसके बाद साल 2004 में फिल्म आई मर्डर के गाने ही नहीं बल्कि फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने मल्लिका शेरावत को इतने किस किए कि उन्हें सीरियल किसर कहा जाने लगा। हालांकि इसके बाद आई 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इमरान ने उसमें भी किसिंग सीन दिए। साल 2005 में आई आशिक बनाया आपने एक बार बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद इमरान एक रोमांटिक हीरो के रूप में फेमस हो गए। इमरान हाशमी की फिल्मों के गाने लोगों को काफ़ी पसंद आते थे और यही कारण था कि इमरान हाशमी लोगों की नज़रों में एक अलग ही जगह बनाते चले गए। इसके बाद इमरान ने जितनी भी फिल्में की उसमें स्टोरी हो या ना हो, लेकिन इन भाई साहब के किसिंग सीन जरूर होते थे। शुरू के 3-4 साल तो इमरान के काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन इसके बाद लोगों ने इमरान हाशमी को पूरी तरह से नकार दिया। साल 2008-9 में इमरान को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने चाचा की फिल्मों से अलग बाहर के बैनर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात महेश भट्ट को ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन महेश भट्ट का मानना था कि इमरान को जो स्टार बनाया था वो भट्ट ब्रदर्स ने बनाया था और इस हिसाब से इमरान पर पहला हक भट्ट ब्रदर्स का होना चाहिए। इसी बात पर इमरान हाशमी की अपने चाचा महेश भट्ट से कहासुनी हो गई। अब इमरान बाहर के फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इमरान की एक इमेज बनी हुई थी जो रोमांटिक किसिंग बॉय की थी और यही इमेज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल्म मेकर्स जो भी फिल्मों के ऑफर लेकर इनके पास आते थे वो सारे रोमांटिक फिल्मों के ही ऑफर थे। इसके बाद इमरान की फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई।
उंगली, राजा नटवरलाल, मिस्टर एक्स, अजहर, राज रिबूट, एक थी डायन, ये ऐसी फिल्में थी जो कि लगातार फ्लॉप साबित हुई थी। इमरान की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो फिल्म आशिक बनाया आपने के दौरान इमरान का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ गया। इमरान हाशमी उस समय मैरिड थे, लेकिन उनका एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो गया था। इमरान हाशमी का नाम जुड़ा था एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के साथ। इन दोनों के अफेयर की खबरें एक समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन लगभग 1 साल के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों के ब्रेकअप होने के बाद इमरान की लाइफ में आई गीता बसरा। गीता बसरा की बात की जाए तो प्रेजेंट में गीता बसरा क्रिकेटर हरभजन सिंह की वाइफ है। दरअसल 2007 में इमरान और गीता बसरा ने फिल्म द ट्रेन में एक साथ काम किया था। गीता और इमरान लगभग 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद अलग हो गए। इमरान की शादी की बात की जाए तो इन्होंने शादी की थी साल 2006 में। इमरान की वाइफ का नाम है परवीन साहनी, जो कि उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। इनका एक बेटा भी है। 2015 के बाद इमरान हाशमी का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये फिल्में मिलना बंद होता जा रहा था, लेकिन तभी इमरान के बेटे को कैंसर हो गया, जो कि सिर्फ 8 साल का था। इमरान हाशमी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए विदेश चले गए और उन्होंने 1.5 सालों के लिए फिल्मों से दूरियां बना ली। बेटे के ठीक होने के बाद इमरान हाशमी का फिर से कमबैक हुआ फिल्म वाई चिट इंडिया से, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद आई मुंबई सागा, द बॉडी, चेहरे, लेकिन ये सब की सब फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। इमरान हाशमी का करियर लीड एक्टर के तौर पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन दोस्तों, टाइगर 3 से कमबैक करने वाले इमरान हाशमी जरूर इस बार कुछ कमाल करके दिखाएंगे। आपको इमरान हाशमी कैसे लगते हैं, इनकी एक्टिंग कैसी लगती है, आप कमेंट में बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही।